हो रहा ऊपर। सेटिंग कहाँ है? अरे यार। अच्छा भाई। हाँ भाई, मदिया है। मदिया सबको मैसेज कर दें कि हमने रिज्यूम कर दी क्लास। मदिया कहाँ है यार? मदिया है बेटा? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। चलो फिर स्टार्ट करें फिर। अकील भी चाहे लिख रहे हैं, कोई और है? कहाँ चले गए बच्चे? अभी बेरली 8 लोग बैठे हुए हैं। चलो अच्छा लगा, जवाब आ गए। अम्म वो चले भी गए। अच्छा भाई, कहाँ चले गए? सारा वगैरह आप लोग आ गए क्या? मदिया कैसर का तो कुछ पता नहीं है, किधर है कहाँ है। हाँ ठीक है, आना शुरू हो गया बच्चे, गुड। चलो फिर हम रिज्यूम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? टेस्ट केस पे आ जाते हैं अब हम। टेस्ट केस सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल, फंक्शन, पीस ऑफ कोड जब टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट तरह के वैल्यूज उसको देना चाह के टेस्ट करना चाहते हैं। डिफरेंट तरह का हम उसको डेटा दे के टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह काम कर रही है। देखिए, अब हमको ना यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ यही नहीं देखते। देखिए, अब ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा टेस्ट केस बनाएं जिसमें आप हो सकता है कि गलत वैल्यूज डाल रहे हैं, और आप गलत वैल्यूज डाल के कहना चाहते हैं कि ये मेरा सिस्टम कहे कि ये एरर है या ये वैल्यूज इनकरेक्ट है या इनवैलिड है। तो तब मैं कंसिडर करूंगा कि ये जो टेस्ट केस है ये सक्सेसफुल है। ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि हम पॉजिटिव चीजें तो डाल के देखते हैं, हम नेगेटिव चीजें डाल के भी टेस्ट केसेस बना के टेस्ट करते हैं कि ये फेल आना चाहिए। तो अगर वो फेल आ रहा है तो इसका मतलब है ये टेस्ट केस सक्सेस है। ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन सही से काम कर रही है। So in software engineering, a test case is a specification of the inputs, execution conditions, testing procedures, and expected results that define a single test to be executed to achieve a particular software testing objective, such as to exercise a particular program path or to verify compliance with a specific requirement. टेस्ट आप कुछ भी, जो चीज भी हो सकता है, कोई पाथ आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग। तो उसके लिए आप एक टेस्ट केस बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाए कि टेस्ट केस किस तरह का लग सकता है। और क्या मैम यही फॉर्मेट होता है? ज़रूरी नहीं है, फॉर्मेट डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो हम बस कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए एक टेस्ट केस में। तो यहाँ पे दो तरह के डिफरेंट टेस्ट केसेस हैं। पहला जो टेस्ट केस है उसका आईडी उन्होंने दिया हुआ है TU01। और इस टेस्ट केस में क्या चीज टेस्ट करनी है? चेक कस्टमर लॉगिन विद वैलिड डेटा। ठीक है। हमें सिर्फ अपने कस्टमर का लॉगिन देखना है कि वो जब सही इंफॉर्मेशन डाले तो वो चीज़ हमें चेक करनी है। उन्होंने टेस्ट स्टेप्स में बता दिया है कि ये किस तरह हम इसको परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस। तो वो आ जाता है टेस्ट स्टेप्स में। पहले लिखा है गो टू दिस पर्टिकुलर साइट, इंटर यूजर आईडी, इंटर पासवर्ड, क्लिक सबमिट। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। टेस्ट डेटा क्या है? जो हमें इंफॉर्मेशन डालनी है, तो डेफिनेटली ये सही डेटा इंफॉर्मेशन है। गुरु 99 पासवर्ड जो है वो पास 99 करके डाला हुआ है। हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर शुड लॉग इन इनटू एन एप्लीकेशन। ये तभी होगा जब उसका यूजर डेटा करेक्ट होगा। ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि जब यूजर करेक्ट यूजर डेटा डालेगा तो एप्लीकेशन पास हो जानी चाहिए। तो एक्चुअल रिजल्ट, एक तो बोल रहे एक्सपेक्टेड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि जो एक्चुअली हुआ। अगर आप देख रहे हैं कि आपने इंफॉर्मेशन तो सही सही डाली है, लेकिन जो है बैक एंड पे
आपके पास रिजल्ट सही नहीं आया, तो फिर हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स में ये आ जाएगा कि नॉट एज एक्सपेक्टेड, और फिर पास और फेल में फेल आ जाएगा लिखा हुआ। लेकिन इनके टेस्ट केस में जब इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, इन्फॉर्मेशन भी सही थी, डेटा सही डाला डाला था यूजर का, और यही देखा गया कि वो एज एक्सपेक्टेड था रिजल्ट, और ये पास लिख दिया उन्होंने। ठीक है, उसी तरह एक दूसरा टेस्ट केस था जिसमें उन्होंने ये टेस्ट किया, गलत इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं तो कस्टमर का लॉगिन नहीं होना चाहिए, और यही चीज स्टेप्स बता दिए वगैरह, और उन्होंने यही चीज की कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली और देखा कि द एक्सपेक्टेड रिजल्ट में ये कि वो यूजर लॉगिन ना कर पाए, और एक्चुअल रिजल्ट्स में वही हुआ कि वो वाकई लॉगिन नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा पास। ये पता चल रहा है कि यहाँ फेल क्यों नहीं लिखा है? कोई बताएगा कि हमने फेल क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? कोई अपना ऑडियो खोल के बता दे, खुले हुए तो शायद सभी के ऑडियो हैं, लेकिन वैसे ही बताएं। कौन बताएगा? कोई पार्टिसिपेट तो करे ना, ताकि लगे कि हाँ हम वाकई क्लास ले रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हमने फेल क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, लास्ट सेकंड वाले में पास क्यों लिखा है हमने? बताओ। अरे कोई भी बता दे, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। क्रेडेंशियल्स मैच हो गए होंगे ना। क्रेडेंशियल्स मैच हो गए, ये जवाब बोल रहे हैं? जवाब दिया आप? यस मिस। नहीं नहीं, ये ऐसन की आवाज लग रही है। ये ऐसे तो ऐसन की होती है। अच्छा देखो, हाँ बोलो, ये बात समझ में आई, मेरा सवाल समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कि मैं ये पूछ रही हूँ कि हमने जब गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो हम यहाँ पास क्यों लिख रहे हैं? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पास इसलिए लिखे क्योंकि हम टेस्ट केस में यही चेक कर रहे हैं कि जो है हम जब गलत इन्फॉर्मेशन डालें तो यूजर लॉग इन ना कर पाए, तो उस लिहाज से ये एक्शन क्या हो गया, सक्सेस हो गया, इसलिए हमने पास लिखे और फेल नहीं लिखा। ये फेल कब होता है कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन डाली, उसके बावजूद भी बेचारा कस्टमर जो है ना वो लॉग इन कर गया है और आराम से घूम रहा है, फिर हम कहते हैं हाँ ये फेल है, और जो है ना इसलिए हम वहाँ पास नहीं लिखते हैं। समझ में आई बात ये वाली? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो रहे हो तुम सब? कुछ तो लिख दो भाई। हाँ चलो, इरमा ने लिख दिया। चलो भाई, आगे चलते हैं। अच्छा जी, टेस्ट केसेस में क्या होता है, वैलिड एंड एक्सपेक्टेड आर डिराइव्ड फॉर ये देखने के लिए कि कोई वैलिड इंफॉर्मेशन है नहीं है, इनवैलिड है। टेस्ट इफ द सिस्टम डज लेस देन स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, टेस्ट इफ द सिस्टम डज मोर देन स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। बेसिकली हम बहुत सारी चीजें डिफरेंट चेक कर रहे होते हैं, बस यही देखना होता है कि जिस चीज के लिए वो बना है क्या वो उस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलें आगे चलें। अच्छा जी, आगे क्या चीज़ है, एग्जाम, अब ये एक और एग्जांपल आ रही है आपके पास टेस्ट केस की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट केस। अब यहाँ पे इनका फॉर्मेट क्या है, टाइटल दिया आपने लॉगिन पेज, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं। अब इन्होंने क्या हेडिंग्स दी हुई, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन एट hotmail.com। प्री कंडीशन के एक हेडिंग यूज किए, अ यूजर मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड दैट इज प्रीवियसली रजिस्टर्ड, और एक assumption है द ब्राउजर सपोर्ट्स hotmail.com। तो ये भी एक तरह की एक एग्जांपल है आपके पास एक टेस्ट केस की। अच्छा जी, इसी तरह टेस्ट स्टेप्स बता दिए हैं कि किस तरह ये नेविगेट टू hotmail.com, इंटर द ईमेल एड्रेस और फील्ड वगैरह में डालेंगे, आप पासवर्ड डालेंगे रजिस्टर्ड यूजर का, नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो एक एग्जांपल थी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक और एग्जांपल है आपके पास एक टेस्ट केस की। फॉर्मेट आप देख लें कि एक आईडी आ सकता है, टाइटल दिया हुआ है उन्होंने, प्रायोरिटी का एक हेडिंग दी हुई है, और एग्जीक्यूशन रिजल्ट बताया हुआ है, पर्पस आ गया, टेस्ट डेटा वगैरह ये अपने लिहाज से उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, क्रिएटेड बाय जिस बंदे ने ये टेस्ट केस बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उन्होंने देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के लिहाज से स्टेप 1 बता दिया है कि पहला स्टेप ये था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। स्टेप 2 पे जब हम गए फिर उसमें क्या हमें एक्शन करना था, और उसके लिहाज से एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, यू आर लॉग्ड इन टू दिस पर्टिकुलर REQ टेस्ट। तो ये डिपेंड करता है जिस तरह का इनका टेस्ट केस है, ये क्या एग्जैक्टली टेस्ट करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से ये भी एक एग्जाम्पल है आपके पास एक टेस्ट केस की। ये एक और एग्जांपल आ गई आपके पास, जिसके अंदर जो है वो भी यही सब कुछ ये है कि आप एक ईमेल एड्रेस जो है वो पासवर्ड वगैरह टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट डेटा डाला, ये तो पहले वाले से ही मिलता जुलता है जो कि थोड़ा सा डिटेल में था पीछे वाला। अच्छा, समझ में आ गया टेस्ट केस का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया?
टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको? ठीक है। अच्छा देखिए, टेस्ट केस अगर मैंने आपसे कहा किसी पॉइंट पे कि भाई बेटा आपको अपनी एक कहा कि हम एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं, उसमें आपको अपने टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे, तो यू कैन गो विद दिस वन। ठीक है, ये वाला जो है ना एग्जाम्पल, गो विद दिस वन, सही है। ये अगर आपको इससे भी कोई आसान फॉर्मेट मिल जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी जस्टिफाइबल कि हाँ भाई वाकई लग रहा है कि यार ये प्रॉपर टेस्ट केस है। चलें अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग पे। सिक्योरिटी टेस्टिंग सिंपल वर्ड्स में हमारे पास क्या है, हमने डेफिनेटली एप्लीकेशन बनाते हैं तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लगते हैं, इंक्रिप्शन डिफरेंट तरह के इंक्रिप्शन कोड्स भी डाल सकते हैं, स्क्रिप्ट्स डाल सकते हैं, और कोई भी फायरवॉल वगैरह कुछ भी आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को सिक्योर रखने के लिए, अपने यूज़र डेटा को सिक्योर रखने के लिए आपने क्या क्या सिक्योरिटी के लिए स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं, तो उस सब को जब आप टेस्ट करते हैं वो बन जाता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। डिफरेंट तरह के टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ग्रैबर, एसक्यूएल मैप और बहुत सारे और। तो इनको ट्राई आउट कर लेना, टेस्ट कर लेना, देख लेना और कि जो है ये आप अगर यूज़ करेंगे तो ये किस तरह हो सकता है। ये मैं हमसे उस पॉइंट पे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट, अभी जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स है उसमें तो ऐसा कोई सिक्योरिटी है नहीं, वो तो बहुत बेसिक ही है। लेकिन अगर आप किसी बहुत अच्छे बड़े क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको इंक्रिप्शन स्क्रिप्ट्स वगैरह और कोड्स वगैरह डालने पड़ रहे हैं, तो आप ये ट्राई आउट करना, ठीक है। टूल्स देख लेना एक नज़र। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। आगे चलते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग जो है हमारे पास वही यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग ही है, और इसमें हम यूज़र की फ्रेंडलीनेस को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि यूज़र कितनी आसानी से जो है वो चीज़ें कर पा रहा है। कोई भी आप उसको यूजेबिलिटी टेस्टिंग या यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग यूजली कंडक्ट किस तरह की जाती है कि आप पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें भी डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं। एक बूमरैंग टेस्ट होगा, और भी बेतहाशा इसमें चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं आपके पास, और होता कुछ भी नहीं है। आप बेसिकली कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और आप उनको एक टास्क देते हैं, और फिर उसके लिहाज से आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं कि कितनी देर में इन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया, क्या, और इनके इमोशंस भी टेस्ट कर रहे होते हैं साथ में कि क्या ये इरिटेटेड हो रहे हैं, क्या ये कंप्लीट भी कर पाए टास्क कि नहीं कर पाए। तो उस लिहाज से जो है ना फिर आप अपनी टेस्टिंग को कंक्लूड करते हैं, और अगर लगता है कि नहीं रिजल्ट्स बहुत बुरे आए हैं तो फिर आपको वो इंटरफेस चेंज करना पड़ता है। इसी तरह एक और टेस्टिंग है, इसको हम A/B टेस्टिंग भी कहते हैं, यूजिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर ये होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट तरह के इंटरफेसेस बना लेते हैं जो कि एक ही चीज़ करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही हो सकता है, लेकिन उनको डिज़ाइन दो अलग तरीक़ों से किया जाता है, और उसी लिहाज से फिर उनका डिफरेंट कैंडिडेट्स चूज़ करते हैं, और उनको दोनों को जो है वही टास्क दिया जाता है, मगर देखा जाता है कि लोग ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो किस इंटरफेस पे आया, और फिर वो इंटरफेस जो है ना वो फाइनल कर दिया जाता है और आपकी एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे टूल्स दे दिए हैं। UX2 एक 5 सेकेंड टेस्ट, एक 5 सेकेंड टेस्ट भी होता है, और ये बड़े मज़े का टेस्ट होता है, तो ये आप देखना कि ये क्या चीज़ होती है। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग आ गई। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग थोड़ी सी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग की तरह ही है, और आप चाहें तो उसको लोड टेस्टिंग ही कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें सिंपल चीज़ यही है कि आप एक दो नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है ना को लेते हुए देखते हैं कि अगर बढ़ेगा तो किस तरह ये परफॉर्म करेगा, अमाउंट ऑफ डेटा अगर बढ़े तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन अगर इंक्रीज़ होगा अचानक से तो तब कैसे परफॉर्मेंस होगी। ये सारी चीज़ें आपके पास स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में आ जाती है, और ये थोड़ा-सा ओवरलैप कर रहा है आपके पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग पे, ठीक है? और अगर स्केलेबिलिटी अच्छी नहीं है, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग आपके पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू ऐड मोर रिसोर्सेज टू योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो सर्वर्स वगैरह, हार्डवेयर वगैरह आप थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करें। रिलायबिलिटी टेस्टिंग सिंपल वर्ड्स में क्या होती है कि देखिए ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग कितना रिलाई कर सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। ऐसा तो नहीं किसी पॉइंट पे धोखा दे दें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ देखने के लिए कि यार ये धोखा ना दे, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, इफ अ यूजर्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस ऑफ द सॉफ्टवेयर gets suddenly deleted after a few months because of some error in the code, we can say that the software is not reliable. Reliable किस सेंस में हो सकता है कि अगर कोई लेट्स से कोई अटैक हो गया है, कुछ भी हो गया, तो मुझे ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी रखी होगी
कि जो है ना आई विल बी एबल टू एक्सेस इट ऑल ओवर अगेन। तो ये रिलायबिलिटी के केस में आता है। ठीक है, आगे चलें। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किस चीज़ को कहा जाता है? जब फाइनली देखें, हमने बीटा टेस्टिंग देखी, हमने अल्फा टेस्टिंग देखी, बहुत सारी टेस्टिंग देख ली। अब एक बात ये कि लेट्स से आप जो क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब वो पार्ट आ गया जिसमें क्लाइंट फाइनली बैठ के आपका वो प्रोडक्ट देख रहा है, फाइनल प्रोडक्ट। तो वो जब देख रहा है और वो जो बैठ के टेस्ट कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें देख रहा है कि ये चीज़ें किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, क्या है, क्या आउटपुट आ रहा है, किस तरह है। ऑब्वियसली वो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वो नहीं होंगे, लेकिन वो बैठ के उनको डेवलपर हेल्प आउट करेगा। लेकिन क्लाइंट जब फाइनली प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फाइनल पॉइंट है जहाँ पे वो आपको अप्रूवल देने वाला है कि यस परफेक्ट, और जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को। The client who will purchase your software will perform acceptance testing, also known as user acceptance testing, to see if the software can be accepted or not by checking whether your software meets all the client's requirements and preferences. If your software does not meet all the requirements, तो obviously बात है कि फिर ऐप जो है is not worth it और फिर कोई नहीं यूज़ करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया खत्म आपका सेकेंड लेक्चर। कोई सवाल पूछना है तो पूछो, पूछो। पूछना है या अटेंडेंस की तरफ जाए? वो यहाँ सो गए सब। अटेंडेंस की तरफ जाए। तुम हाँ सो जाओ तुम। अच्छा ठीक है, मैं फिर अटेंडेंस ले आते, समझ में आ गया? कोई सवाल पूछना है पूछ लो, या क्या करना है? अच्छा, मैं अटेंडेंस की तरफ ही चलते हैं फिर। कोई मैसेज आया? क्या है मैसेज बताओ? अटेंडेंस अहमद रजा ने भी बोल दिया, मैं खुदा के वास्ते अटेंडेंस लेना। अच्छा, अब हम ले लेते हैं अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के लिए मैंने ये सोचा कि आप सब प्लीज अपनी वीडियो जो है वो ऑन कर ले। क्या ख्याल है, क्या कहते हो? क्या जा सकता है ये? यकीन हो? क्यों भाई, क्या हो गया? साहिब तो नहीं बैठे हुए उधर? अच्छा खैर कोई बात नहीं। अच्छा शेर बेटा, देख तो लो लिख क्या रहे हो, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा नींद में है। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा भाई, कहाँ पर हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर हैं। अच्छा अब देखो, इस तरह कर लेते हैं कि मैं नाम लूंगी, ठीक है? आप लोग मैसेज में बस यस लिख देना, ठीक है? चले, 2 घंटा ये हो गया। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 1 और 2। अच्छा जनाब, अच्छा भाई, अरूबा मलिक, अरूबा हैं आप? मिस प्रेजेंट मिस। जारा, जारा है? जारा, जारा हो गई एब्सेंट। अच्छा जी, एहसन, एहसन को तो मैंने देखा था। अलिशबा, अलिशबा को भी मैंने देखा था। वलीद, प्रेजेंट मिस। वलीद हैं आप? यस मिस, यस मिस। अनुषा, अनुषा को मैंने देखा था। जवाद आए थे और चले गए थे। जवाद हैं? हाँ जवाद हैं आज। अब पता नहीं ये शहीर बैठे हुए कौन है, खैर। यस मिस। अब्दुल गफ्फार, मिस मैं प्रेजेंट। हाँ जवाद बैठे हुए, सही बात है। अब्दुल गफ्फार हैं? प्रेजेंट। हाँ अब्दुल गफ्फार बैठे हुए। मदीहा की आवाज नहीं आई है आज, तो शायद एब्सेंट है। मदीहा, मदीहा है? अच्छा यस। खुबैब, प्रेजेंट मिस। खुबैब ये आप है? जी मिस मैं ही। अल्लाह ही याद है। खैर, अहमद रजा, अहमद ने तो आखिर में बात है। शर्जील, शर्जील है। इरमा, इरमा ने भी लिखा था। आसिम, आसिम नहीं है? आसिम नहीं है, एब्सेंट होगा। उमर, उमर, उमर,
उमर का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या कह रही है? ज़ारा थी? अच्छा, उमर नहीं है आज मेरे ख्याल में से, चले फिर एब्सेंट। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं इब्रार। इब्रार है? वजाहत, वजाहत को भी मैंने देखा था, थे कि नहीं थे? प्रेजेंट। अवेस, अवेस का कुछ पता नहीं है, अवेस नहीं है। रजा, रजा है? रजा है। हमजा हुसैन, हमजा हुसैन भी हैं। अच्छा, कैसर, कैसर नहीं है ना? कैसर है। सारा, सारा को मैंने देखा था। हमजा, हमजा नहीं, हमजा नहीं। अथर, अथर भी है। अकील को मैंने देखा, हुजैफा भी देखा है। रिदा, रिदा है? रिदा नहीं है। मेहताब को देखा था। साइम, साइम है? साइम नहीं है। हुसैन, हुसैन मिस हुसैन तो पूरी क्लास में ही कोई नहीं है। है ही नहीं, एब्सेंट। इरसा है? हसनैन होगा मिस। ओ सॉरी, हसनैन, क्या हो गया? हसन, हसनैन नहीं है फिर बेटा, कोई बात नहीं। शहीर है? अच्छा। इरसा है? मिनाहिल, मिनाहिल भी है। ठीक है, डन हो गया। तो यहाँ पे हमारी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे सीटी के साथ। चलें फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, इसको तो करें बंद, स्टॉप रिकॉर्डिंग।